आज हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए। ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। हेलो, माय नेम इज स्वीटी परवीन और आप देख रहे हैं क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में। मेनली जो पनिशमेंट की थ्योरीज है वो 4 मेजर थ्योरीज होती हैं, जिसमें रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, डेटरेंट थ्योरी, एक्सपायटरी थ्योरी एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी आती है। जो डेटरेंट एंड प्रिवेंटिव थ्योरी है वो कई जगह पर आपको अलग अलग पढ़ने के लिए मिलेगा, बट एक्चुअल में डेटरेंट थ्योरी का जो एक्सटेंडेड वर्जन है हम वो प्रिवेंटिव थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये दोनों हम साथ में ही पढ़ते हैं जनरली। कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में आपको अलग भी देखने को मिल जाएगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको आइडिया के लिए दिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ताकि आप रिलेट कर पाओगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं रेट्रिब्यूटिव थ्योरी के बारे में। जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है वो रेवेंज के प्रिंसिपल पर काम करती है। तो जब हम क्राइम की बात कर रहे हैं तो पनिशमेंट की बात ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़कर आ जाती है। पुराने टाइम पर ऐसा होता था कि लॉज कोडिफाइड नहीं थे, कोई किसी को भी कितना भी पनिशमेंट दे सकता था। यानी जो मोनार्क सिस्टम होता था, राजा किसी को भी कुछ भी पनिशमेंट दे देते थे। फ्रांस और इंग्लैंड की हालत तो इतनी खराब थी कि मोर देन 200 ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी था। मतलब अगर किसी ने चोरी भी करी है तो उसे डेथ पेनल्टी दे देते थे। कभी कभी किसी मर्डर करने वाले को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं देते थे या डेथ पेनल्टी नहीं देते थे, और कभी कभी कोई छोटी सी चोरी कर देता था तो उस पर भी उसको डेथ पेनल्टी दे दिया जाता था, क्योंकि लॉज कोडिफाइड नहीं थे कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ये सजा मिलेगी। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था एंशिएंट टाइम्स में। जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी पर्सन ने कुछ क्राइम कमिट किया है तो उसे भी सेम सफरिंग जो है वो मिलना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है रेट्रिब्यूटिविज्म का है वो है लेक्स टेलियोनीज। लेक्स टेलियोनीज क्या होता है? द लॉ ऑफ रिटेलिएशन। ठीक है, जो क्या कहता है कि अगर परपिट्रेटर ने कोई क्राइम किया है उसको वो वापस मिलना चाहिए। अगर उसने किसी का मर्डर किया है तो उसका भी मर्डर होना चाहिए। अगर उसने किसी की फैमिली मेंबर का मर्डर किया है तो उसकी फैमिली में से भी किसी एक का मर्डर करना चाहिए। तो मतलब जो उसने किया है वही उसके पास वापस आना चाहिए। यही प्रिंसिपल कहता है लेक्स टेलियोनीज को। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। काफी सारी फिलोसफर्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं और काफी सारे इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जैसे इमैनुअल कैंट हैं, वो वन ऑफ द फेमस फिलोसफर्स हैं जिन्होंने रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट्स को सपोर्ट किया। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि सोसाइटी को भी एक ड्यूटी दे रखी है उन्होंने कि आप क्रिमिनल्स को जस्ट डेजर्ट्स दो। यानी अगर किसी पर्सन ने कोई गलत काम किया है तो उसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलना चाहिए। सो एक टर्म उसके लिए यूज किया गया है, जस्ट डेजर्ट। समझते हैं जस्ट डेजर्ट क्या है? ये टर्म भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जस्ट डेजर्ट क्या होता है कि जहां पर हम ये एक सोच रखते हैं कि जो क्रिमिनल ऑफेंडर है उसने जो किया है ये पनिशमेंट उसी को देखते हुए उसे दिया गया है। तो जो पनिशमेंट होगी वो उसने जो एक्ट किया है उतना ही सीवियर होना चाहिए। ठीक है, और जिस टाइप का उसने ऑफेंस किया उसको देखते हुए ही उसको सजा मिलनी चाहिए। यानी कि ना उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए ना उसे कम सजा मिलनी चाहिए। जैसा उसने किया है वैसी ही उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट डेजर्ट का कॉन्सेप्ट है। अब काफी लोग जैसे इसको प्रेज करते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है या फिर कहें कि कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। रेट्रिब्यूशन में हम सिर्फ बदला ले रहे हैं दूसरे इंसान से जिसने क्राइम कमिट किया है, हम सिर्फ उससे बदला ले रहे हैं। यहाँ पर हम विक्टिम का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि भाई विक्टिम को जो नुकसान हुआ है हम उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ना ही हमने सोसाइटी में कुछ हेल्प करी है इस चीज को लेकर, क्योंकि वो पर्सन वापस से अपना पनिशमेंट पूरा करके आएगा और सेम उसकी मेंटालिटी वही रहेगी। ना ही हमने उसको रिहेबिलिटेट किया है, ना ही हमने उसको वापस से लॉ अबाइडिंग सिटीजन में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेटरेंट थ्योरी एंड प्रिवेंटिव थ्योरी की। देखो, डेटरेंट का मतलब होता है कि किसी को रोकना। तो जब प्री क्लासिकल स्कूल की बात करते हैं तो वहां पर तो रेट्रिब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम सीजर बैक्टीरिया के टाइम पर आए तो वहां पर डेटरेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत आने लगा। डेटरेंट थ्योरी या प्रिवेंटिव थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आने लगा। डेटरेंट थ्योरी का मतलब होता है कि क्रिमिनल को रोकना, किसी गलत काम करने से रोकना।
तो वही हमारा पर्पस होना चाहिए कि अक्यूज्ड को हम इस तरीके से पनिश करें ताकि वो दोबारा लॉ को तोड़ने से पहले सोचे कि लास्ट टाइम मैंने ऐसा किया था तो मुझे इस तरीके से पनिशमेंट मिली थी। तो डेटरेंट थ्योरी के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन। पहला कि ऑफेंडर को हम डिसेबल कर देते हैं कि वो फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट कर ही ना पाए। और ऐसा कैसे हो सकता है? या एक तो सोसाइटी से उसको दूर रख के, जैसे इसको काला पानी की सजा दे दी या फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया ना, या फिर उसको लॉकअप में बंद कर दिया। तो जिससे क्या है, वो सोसाइटी में मिलेगा नहीं और बाकी लोगों से सोशल नहीं होगा, तो वो क्राइम कमिट नहीं करेगा। सेकंड क्या है कि किसी के इंडिविजुअल को हम फोर्स करते हैं कि उसे लॉ में जिस तरीके से कहा गया है उसको फॉलो करते हुए चलना है। अब ये कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ। 2 तरीके के आपके डेटरेंस होता है। स्पेसिफिक डेटरेंस एक होता है जनरल डेटरेंस। स्पेसिफिक डेटरेंस होता है कि जहां पर हम एक पर्टिकुलर ऑफेंडर को ही पनिश करते हैं इस तरीके से कि वो वापस क्राइम करने से पहले अपने आप को रोक ले। ठीक है? तो वो होगी कि उसको सबक सिखा दिया। ठीक, वो है स्पेसिफिक डेटरेंस। वही दूसरी तरफ होता है जनरल डेटरेंस, मतलब हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर जो ऑफेंडर है उसको इस तरीके से पनिश किया कि हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया बाकी लोगों के लिए। बाकी जो पोटेंशियल ऑफेंडर हैं जिनको लग रहा था कि हम भी ऐसा क्राइम करेंगे और बच सकते हैं, तो इस पर्सन को हमने इस तरीके से पनिश किया कि बाकी लोग वो देखकर डर रहे हैं कि भाई अगर हमने भी ऐसा किया तो हमें भी इस तरीके से ही पनिश किया जाएगा। तो एक हो गया स्पेसिफिक डेटरेंस जहां पर हमने उस इंडिविजुअल को सबक सिखाया। दूसरा हो गया जनरल डेटरेंस में क्या होगा, इस तरीके से हमने उस पर्सन को पनिश किया कि उसे देखकर बाकी लोग जो सोच रहे थे, जो पोटेंशियल ऑफेंडर्स थे, वो डर गए और उन्होंने फिर सोचा कि अगर हम भी ये क्राइम करेंगे तो हमें भी पनिश किया जा सकता है इस तरीके से ही। अब जैसे कि काफी लोग इसके सपोर्ट में, जैसे सीजर बेकेरिया जो है इसके सपोर्ट में थे, लेकिन काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। पहला तो जो क्रिटिसिज्म निकल कर आया वो ये कहा गया कि जो मॉडर्न टाइम में, यानी आजकल जो क्रिमिनल्स होते हैं वो रैशनली चूज करते हैं कि उनको क्राइम कमिट करना है या नहीं। वो सारी चीजें को कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैं ये एक्ट करूंगा तो मुझे ये बेनिफिट होने वाला है और इतना रिस्क है। ठीक है? ये कैलकुलेट करने के बाद ही वो क्राइम कमिट करता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो एक्यूज्ड है उसे पता है कि अगर मैंने ये किया तो मुझे ये पनिशमेंट हो सकती है या ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जब जिस पर्सन को ऑलरेडी ये चीज पता है कि मैं अगर ये करूंगा तो मैं इस तरीके से मुझे पनिश किया जा सकता है, तो उसमें आप उस पर्सन को डरा नहीं सकते हो। ठीक है? क्योंकि वो सब कुछ सोच के ही उसने वो क्राइम कमिट किया है, जो कि डेटरेंस का मेन प्रिंसिपल है ना, कि हम ऐसा पनिश करें कि बाकी लोगों को एक तरीके से डरा दें। अब जिस पर्सन को पहले से ही पता है कि अगर मैंने ये एक्ट किया तो मुझे क्या-क्या पनिशमेंट हो सकती है, तो उस पर्सन को आप डरा नहीं सकते हो। सेकंड थिंग क्या है कि जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो एकदम परफेक्ट नहीं है। अगर कोई पर्सन रॉन्गफुली कन्विक्ट हो जाता है और उसको फिर हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे देते हैं, जैसे जनरल डेटरेंस के लिए, वो एक टर्म की बात होगी हमारे क्रिमिनल जस्टिस के लिए। अगर हमने एक बेगुनाह को, एक इनोसेंट पर्सन को कन्विक्ट कर दिया तो, और उस चीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसे अभी भी बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर इनोसेंट पीपल को किसी एक फेक केस में फंसाया गया और उन्होंने अपने लाइफ का मेजर लाइक 40-50 इयर्स उन्होंने इम्प्रिजनमेंट में बिताया और फिर उसके बाद वो वापस आ रहे हैं 50 साल 40 साल जेल में बिताने के बाद। सोचो उस पर्सन की लाइफ क्या रह गई है। अब तो उसके उसके लाइफ में कुछ भी नहीं रह गया। तो वो जो टाइम है वो आप वापस नहीं ला कर दे सकते। तो इसीलिए भी ये डेटरेंट थ्योरी को इतना क्रिटिसाइज किया गया इस पॉइंट पर। नेक्स्ट है एक्सपायटरी थ्योरी। एक्सपायटरी थ्योरी है वो इस प्रिंसिपल पर काम करती है कि जो ऑफेंडर है उसे उसने जो भी गलत काम किया है उसे उसका प्रायश्चित करना होगा। ठीक है? किसी भी तरीके से हो सकता है वो, बॉडी माइंड स्पिरिट या कैसे भी उसको वो पेन और वो सफरिंग से उसको जाना पड़ेगा ताकि उसके जितने भी पाप है किए हैं उसने वो धुल जाए, या जो भी उसने क्राइम किया है वो धुल जाए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। एंशियंट टाइम्स में बॉट और बॉटलेस क्राइम्स होते थे। अब जो सफरिंग है, जो भी आप प्रायश्चित के लिए जो भी आप तरीका अपना रहे हो, वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? जितना पेन, जितनी सफरिंग आपने उस विक्टिम को दिए हैं, सेम उतना ही पेन सफरिंग आपको प्रायश्चित के टाइम पर होना चाहिए।
ठीक है। ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हमने कितना अमाउंट ऑफ पेन, किस डिग्री का पेन हमने उसको दिया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि आप कैसे डिग्री ऑफ पेन समझेंगे। तो उन्होंने बताया कि जैसे एक गाय को अगर आप मार देते हैं तो वो एक ऑफेंस के में काउंट किया जाता है, लेकिन अगर वहीं आप एक गोट को मारते हैं तो वो ऑफेंस में नहीं आता, क्योंकि काऊ को एक होली एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता है। वैसे ही, क्योंकि ये पुराने टाइम पर चीजें चलती थी, जैसे कि आपने किसी ब्राह्मण को मार दिया तो वो ज्यादा ऑफेंसिव है, और अगर आपने किसी शूद्र को मार दिया है तो वो इतना ऑफेंसिव नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर इस वे में आप डिग्री ऑफ पेन या सफरिंग देख सकते हैं। अगर आपने ब्राह्मण को मारा है तो आपका जो लेवल है सफरिंग का, पेन का, वो ज्यादा होना चाहिए। जब आप प्रायश्चित करोगे तो जिस वे में आप प्रायश्चित करो वो ज्यादा होना चाहिए, पेन जो आपको मिले वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने एक ब्राह्मण को मारा है। वहीं अगर आपने एक शूद्र को मारा है तो वो लेवल ऑफ पेन या वो जो प्रायश्चित का जो आप जिस तरीके से प्रायश्चित कर रहे हैं वो कम होगा कंपैरेटिवली। ठीक है। अब इसको भी काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई आप किसी भी विक्टिम का पेन प्लेजर का जो आप ग्रेडिंग कर रहे हैं कि भाई ब्राह्मण को मारा तो ज्यादा सफरिंग दो और अगर शूद्र को मारा है तो कम, तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रोपोजिशन है, क्योंकि आपने मर्डर तो किया है, वो एक इंसान है। ठीक है। अब वो मैटर नहीं करता कि वो ब्राह्मण है शूद्र है, वो एक इंसान है। तो अगर आप मॉडर्न टाइम्स के में कंपेयर करोगे इस चीज को तो ये कितना गलत है। आप सिर्फ इसके बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो कि भाई वो क्योंकि वो ब्राह्मण था इसीलिए मुझे ज्यादा प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन वो शूद्र था तो मुझे इतना ज्यादा प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सबसे बड़ा लेक्यूना या क्रिटिसिज्म कह सकते हैं एक्सपायटरी मेथड का था। नेक्स्ट जो है वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहता है कि जो भी एक ऑफेंडर है उसको वापस से एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन में कन्वर्ट करने के लिए हम पनिश करते हैं। ठीक है। तो हम पनिशमेंट वो उसको इस तरीके से देंगे कि ताकि हम उसको रिस्टोर कर पाए सोसाइटी में, जैसे वो पहले लॉ अबाइडिंग सिटीजन था वैसे ही उसको वापस से रिस्टोर किया जाए। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस पनिशमेंट का, बुराई से लड़ो, बुरा करने वाले से नहीं, क्योंकि उस बुरा करने वाले के अंदर से जब बुराई को हटा दिया जाएगा तो वो अच्छा इंसान बन सकता है। रिफॉर्मेटिव मेथड जो है अलग जो मेथड्स होते हैं पनिशमेंट के उसके साथ यूज किया जाता है। तो आजकल का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव मेथड्स को यूज करता है। तो आपने देखा होगा बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं रिफॉर्मेटिव मेथड्स के, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई पर्सन है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसको मिली है एंड बेस्ड ऑन हिज गुड कंडक्ट उसको थोड़ा सा सजा में थोड़ी सी छूट मिल जाती है ना, या फिर उसको पैरोल दे दिया जाता है या फिर उसको ओपन प्रिजन में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये सारे तरीके क्या है, रिफॉर्मेटिव मेथड्स हैं जिससे उस पर्सन को वापस से रिस्टोर किया जा सकता है। ये एक बहुत एडवांस मेथड है, सोसाइटी से उसको कनेक्ट करके रखते हैं, उसकी फैमिली से उसको कनेक्ट करके रखते हैं ताकि उसको समझ में आए कि इम्पोर्टेंस क्या है, फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी से, तो उसको उससे कनेक्ट करके रखते हैं। काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। पहला तो यही कहा गया कि जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है वो इकोनॉमिक है, कि आप एक ऑफेंडर को पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके वोकेशनल ट्रेनिंग में खर्च कर रहे हैं, आप उसके एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, आप उसको खाना खिला रहे हैं, लाइब्रेरी पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो भाई बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। एक पर्सन जिसने गलत किया है उसके ऊपर आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। इस बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज किया गया। सेकंड ये बोला गया कि जरूरी नहीं कि जो रिफॉर्मेशन मेथड आप यूज कर रहे हो वो हर तरीके के ऑफेंडर पर काम करेगा। ठीक है। तो अगर आप रिफॉर्मेटिव मेथड हर ऑफेंडर पर लगा रहे हो तो ये क्या है, टाइम एनर्जी और रिसोर्सेज का वेस्टेज ही है। ठीक है। और साथ के साथ आप क्या कर रहे हो, जो पोटेंशियल ऑफेंडर्स का जो रिस्क है वो सोसाइटी को भी उस पर रिस्क पे डाल रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पास्ट कुछ ईयर्स में हमें इस टॉपिक से रिलेटेड नेट के क्रिमिनोलॉजी के पेपर देखने को मिले हैं। तो इसमें कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है जो 2014 में आया, टूथ फॉर टूथ, आई फॉर एन आई। ये जो पीनल फिलॉसफी है ये इनमें से किस थ्योरी को रिप्रेजेंट करती है? पहला रेवेंज, रेट्रीब्यूशन, एक्सपायशन या करेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द सीक्वेंस ऑफ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट इन द ऑर्डर इन विच दे इवॉल्व। इनको हमें सीक्वेंस वाइज करना है कि सबसे पहले कौन सी थ्योरी थी, फिर कौन सी थ्योरी आई, फिर कौन सी थ्योरी आई। और ये नेट का 2023 का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आरजी कार्डवेल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, और ये क्रिमिनोलॉजी 2017 का क्वेश्चन है। एंड द ऑप्शंस आर पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन, डेटरेंस या एक्सपायरेशन। क्वेश्चन 4 कहता है फॉर गिविंग पनिशमेंट टू अ क्रिमिनल रॉन्ग डूअर व्हाट प्रिंसिपल हैज बेकेरिया प्रोपाउंडेड, कि अगर आपको किसी क्रिमिनल को पनिश करना है तो बकेरिया के अकॉर्डिंग वो किस तरीके का पनिशमेंट होना चाहिए। एंड ऑप्शंस आर करेक्शन, रेट्रीब्यूशन, रेवेंज या डेटरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2019 का पेपर में से क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ऑस्ट्रेसिज्म, रेट्रीब्यूशन, रेवेंज या रिफॉर्मेशन। इसका जो आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दिया है, और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।